अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते वीडियो को एंड तक देखिए, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। काजल जो है दोस्तों, आज इसने माशाल्लाह अपना पूरा दूध बनाया हुआ है। आपको इसकी सूरत हाल दिखाते हैं, उसको आज़ाद करते हैं। ये देखें जी काजल खोलिए, इन्हों बोलिया केड़े पासे खोलिए, बस उत्थे नूं छड्ड आइए ना। तो आज की इसकी सूरत हाल देखें दोस्तों। आज भी ये बच्चा नहीं देने वाली, अलबत्ता ये कि दूध आज ये टपकाने लग जाएगी। आज इसने माशाल्लाह अपना पूरा लेवा उतारा हुआ। खोल लैनो ले चल, पैर कली नूं खोल, सुल्तान नूं एक बार अज ना खोल है। अकेली को खोलते तो पट्ठा भी चुक के तो तुझी खुरानी च पा देवें वीरे, रानी में पा दे। मैक्स नहीं कुछ भी नहीं होंदा, बल्कि चंगा वो नवाना इनू पिया कर सी गर्मी के विच ते डेली नवाना पिया कर सी इनू। जी अब इसने दोस्तों 2-3 घंटे आज़ाद ही रहना है, अपना टोरा फेरा कर लेगी माशाल्लाह। आज इसने जितना दूध बनाया हुआ है, ये पीछे से आवाज़ से दूध नज़र आ रहा है। आज दूध लाजमी टपकावेगी काजम। तो सुमन दे भी अज चांस भी होए गए ने, लेकिन कोई पता नहीं होंदा इन्हां दा टाइम दी टाइम भी। लेकिन वो सुल्तान वाली वारी वाली निशानियां वेखिए तो फिर परसों सूवेगी। अगर कोई बछेरी बछूरी का फर्क होंदा होया तो फिर अज भी सू सकती है। गंदम की फसल के अंदर जा रही है दोस्तों, इसको आज़ाद ही छोड़ते हैं। ट्यूबवेल चला रखा है हमने, गंदम की फसल को पानी लगा रहे हैं। नावन दे पहले पानी पिएगी, उसके बाद ही जाएगी। केड़ा क्यारा वेला है उत्थे तो टिक के खलोना ही नहीं। सुल्तान को आज हम नहीं खोलने वाले दोस्तों। ये पानी लगा हुआ फसलों को, तो ये काजल को भी ख़राब करता है। काजल का भी आज आखिरी ही दिन है, तो सुल्तान को आज रेस्ट देते हैं, अंदर ही अपनी खुराक पानी खाएगा। ये डिजिटल थर्मामीटर लेकर आया दोस्तों। हमारे एक दोस्त हैं सब्सक्राइबर हारिस वहाब भाई, वो काफ़ी टाइम से मुझे रोज़ कहते हैं तलहा भाई गाय का भैंस का टम्परेचर चेक कर मुझे बताएं, तो इसको कोई मसला है तो टम्परेचर चेक होकर ही उसने कहा उस मसले का हल होगा। इन गोबर वाली जगह पे ना कोई 2 मिनट वास्ते दे भी। भैंस ने टम्परेचर चेक ही नहीं करने दिया दोस्तों, डर जाती है, समझ रही है कि टीका लगाने वाले आए हैं। तो इसको नहलाया यहाँ पर। अब इसका नहाने का मौसम आ गया। डिग्गी वाला पहले मौसम नहीं आया ना। कट्टी को भी नहला दिया। और गुज़िश्ता रात दोस्तों हम सारी रात भैंस का इंतज़ार करते रहे, भैंस हमारी ना पहुंची। क्या मामला है ये भी आपको स्टोरी सुनवाते हैं। सोना यूरिया खाद जो है दोस्तों, ये फसल के अंदर गिरा रहे हैं हम। इसे वे कोई रसोली रसोली तो नहीं बनी खड़ी। मैं कहना इत्थे ही रोला गले च इनू कोई तो सवेरे आखदा सी गले च इनू लपदा तो इत्थों ही सुना। हाँ आ वेख वजूद ही इत्थों ना इनू कोई। आ वेख दोन अपनी सही तरीके नाल मोड़दा नहीं है टाइगर। आ वेखी देखिया ये दोनों एवं ही लैके जाता है कसम। इनू मसला इत्थों ही कोई अंदर दा ही इनू है, या तो अंदर कोई जख्म जुख्म इन जिवें हड्डियां शड्डियां खाता रहा, उन्हें कोई कंडा शंडा कोई लग गया इंदे। चल अच्छी खासी तकलीफ में दोस्तों, इसको गले के अंदर कोई मसला है, गले के अंदर ही इसको कोई मसला है। तो इसको अच्छी तरह चेक करते हैं। पीछे मुड़ नहीं रहा, देखता नहीं है पीछे को। गर्दन देखें, जैसे मैं आवाज़ दूंगा टाइगर, ये देखें गर्दन इसकी लगता है कि अकड़ी हुई है, या इसको कोई गोटू वगैरह आया रात को बंधा होता है। काफ़ी देर हो गई टाइगर को खोले हुए दोस्तों। तो ये मेरे साथ साथ ही है, इसको गले के अंदर कोई चीज़ लगी है, इन्फेक्शन हुआ है। तो मेरा ख्याल है एगमेंटन टैबलेट हमारे पास पड़ी हुई है, वो इसको देनी चाहिए, मुफीद होगी इसके लिए। काजल आ गई है दोस्तों, इसको पानी पिलाते हैं, फिर अंदर लेकर चलते हैं। कल तक उम्मीद है, आज नहीं तो कल ये बच्चा दे ही देगी दोस्तों। जैसे पानी पीने के बाद अब ये पानी में खेलना चाह रही है। इतने रखी का थोड़ी देर, देखी मोड़ी की कर दी है। देखो खाले के बीच में आ गई है दोस्तों, नहा ले तो ये फ्रेश हो जाएगी।
नहा लवे ना तो फ्रेश हो जाएगी, धुप भी है, सोनी सूख जाएगी ये। जी काजल का नहाने का कोई मूड नहीं है। काफ़ी देर हमने इसको मौका दिया कि अगर उस दिन की तरह नहाना चाहे तो नहा सकती है, लेकिन नहीं नहाई जी। सुस्त सी है, बस खड़े होना चाहती है ना। अंदर लेट मरा के वेखी कासे मैनू मार लवे तो चंगा हो जासी। उस्ताद मझ वाला बंदा तो हले तक नंबर नहीं चुकी जाता। ये ले जी, यहाँ पर अंदर आने के बाद बिल आखिर इसने लेट मार ही ली है दोस्तों। अब देखें, आपने दूध का देखा होगा, नज़ारा किया तो माशाल्लाह पूरा पूरा दूध इसने उतारा। जल के थनों की इस वक्त सूरत हाल ये है दोस्तों। ये सफ़ेदी सी भी इसके ऊपर आई हुई है, थनों के ऊपर खून बनना शुरू हो गए हैं। मकसद है कि थन बड़े होंगे अभी। आज के इसको रात को शायद ये हो सकता है दूध टपकाए, बच्चा देने के चांसेस मुझे आज के बिल्कुल भी नहीं लगते कि आज ये बच्चा देने के दूर दूर तक चांस नहीं है। अलबत्ता दे भी सकती है। बाकी इसने अपनी तैयारियां पूरी कर ली, अब बस सिर्फ दूध टपकने की बारी है। बड़े ही अफसोस से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे साथ भैंस वाला मामले में जो है वो फ्रॉड हो गया। वो फ्रॉड भी कैसे हुआ, ये शाहिद भाई जिनसे हमने वलायती गायें ली थी, इन्होंने 2-3 दिन से ये रब्ता कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने मैंने भैंस ली है, तलहा भाई भैंस ये देख लें 4,25,000 रुपये की मैंने मालिकों से ली है। और मैं आपको ये वलायती गाय से आप अगर सौदा लगाना चाहें तो सौदा लगा लें। मैंने कहा भाई लगा लेते हैं सौदा वलायती गाय से, तो क्या आप फ़ायदा लेंगे। उन्होंने कहा जी हम 1.5 लाख रुपये आप हमें दे दीजिएगा। मैंने एक दो दोस्तों से मशवरा किया, उन्होंने कहा भैंस ठीक है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन बच्ची आपने साथ नहीं देनी। मैंने सोचा कि यार ये बंदा ये शायद ये ना सोच रहा हो कि बच्ची के समेत भैंस का सौदा इतनी दूर से आए बेचारा, और इधर आकर बात खुले तो पहले ही खोल लेते। मैंने उनको कहा शायद भाई हम बच्ची नहीं देंगे आपको, सिर्फ हम आपको भैंस देंगे, सिर्फ आपको गाय देंगे। तो उन्होंने कहा तलहा भाई नहीं यार मैं तो बच्ची के साथ। मैंने कहा बच्ची के बगैर चले हम सौदा लगाएं तो आप बताएं क्या लेंगे। उन्होंने कहा आप 2 लाख रुपये 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपये दे दीजिएगा। मैंने कहा यार नहीं 2 लाख रुपये मेरी समझ में नहीं आता। तो शाम तक उन्होंने मुझे कहा कि तलहा भाई बताएं कुछ बारगेनिंग कुछ है कुछ। मैंने उनको खुद कॉल की, मैंने कहा फिर शाम को मैंने उनको खुद कॉल की, शायद भाई यार मेहरबानी करें। उन्होंने कहा आप बताएं क्या कहते हैं। मैंने कहा 1,20,000 रुपये आप हमसे ले लें। करवा कर हमारा 1,25,000 रुपये में तय हुआ। उन्होंने कहा भैंस में लेकर आऊँगा और किराया जो है वो आपको देना पड़ेगा, मैं गायें लेकर चला जाऊँगा। और 38,000 रुपये गाड़ी का किराया था। उन्होंने मुझे अगले दिन कहा कि गाड़ी तलहा भाई 38,000 रुपये किराए में मिल रही है, तो मैं आ जाता हूँ। तय ये हुआ था कि वो हमारे पास आएंगे, हम उनको कुछ भी नहीं देंगे पैसे, वो हमारे पास आएंगे, रात रहेंगे, भैंस पहुँचेगी, चुवाई करेंगे, अगले दिन सुबह करेंगे, शाम को करेंगे चुवाई। तो उसके बाद अगर हमारा दिल मुतमईन हुआ तो उसके बाद हमें उनसे सौदा करेंगे। तो मुझे बात बड़ी मुनासिब लगी। मैंने कहा यार एक बंदा इतनी दूर से आएगा तो कोई नुक्स वाली चीज़ तो नहीं लेकर आएगा। जाहिर सी बात है कि भाई मैं उत्थे जावा 2 टाइम अगले दिन चुवाई करनी है, 13 किलो दूध का ये दावा कर रहा है तो 13 किलो दूध होगा। उन्होंने कहा 2 टाइम चुवाई कर लीजिएगा, कट्टी को पिला कर 13 किलो दूध होगा। मैं कहा चला ठीक है शाहिद भाई। तो उसने कहा मैं गाड़ी का पता करता हूँ। 38,000 रुपये में गाड़ी उन्होंने कहा कि मैंने बुक करवा ली। फिर उनकी कॉल आई सुबह मुझे अगले दिन कि तलहा भाई यार 15,000 रुपये आप मुझे ना पेट्रोल के पैसे लगवा दें। मैंने उनको 15,000 रुपये लगवा दिया। 15,000 रुपये लगवा दिया। तो फिर उनकी दोबारा मुझे कॉल आई कि गाड़ी और ड्राइवर ने गाड़ी टैंकी फुल करवाई है। जब मैं डेरे पर पहुँचा, व्लॉग में भी मैंने आपको सुनाया, उसने कहा कि तलहा भाई यार 10,000 रुपये बुरा ना मानिएगा, आप और लगवा दें, हम बस यहाँ से अभी डाले वाले पेट्रोल डलवा रहे हैं तो बस भैंस लोड करनी है लाहौर से और हम आपके पास आ जाते हैं। मैंने कहा यार लाहौर से, आप तो कह रहे थे हमारे इलाके से। उसने कहा मैंने अपना इलाका कहा था, आपको शायद सुनने समझने में फ़र्क होगा। मैंने कहा शायद लग गया होगा। मैंने 10,000 रुपये उनको और लगवा दिया। उसके बाद भी उनसे मेरा रब्ता हुआ। वो कहता मैंने भैंस लोड करने जा रहे हैं, पता नहीं कर ली है, और करने के बाद मैं वीडियो बनाकर आपको भेजता हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों मैं उनको कॉल करूँ कल से लेकर अब तक मैं उनको कॉल कर रहा हूँ।
तकरीबन मैंने 500 कॉलें की होंगी। यार बता तो दो आ रहे हैं नहीं आ रहा, बल्कि मैं यकीन करें गोश्त लेकर आया खुदा की कसम। मैंने कहा मेहमान आने रात रहेंगे तो जाहिर सी बात है उनके लिए लंगर पानी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। खाना पका हुआ था, मैं कहा शायद वो सरप्राइज़ ना देना चाहिए। तरह तरह के वसवसे दिल में आ रहे। आज भी मेरे दिल में यही है कि यार वो बंदा वाकई, और मुझे यकीन भी है कि वो बंदा ऐसे कर नहीं सकता, लेकिन उसने पता नहीं क्यों ऐसे किया। राब्ता नहीं हो पा रहा, घंटी जा रही है, उठा नहीं रहा। व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ, मैसेज प्ले कर सुनते हैं, रिप्लाई नहीं आ रहा। तो अल्लाह उसको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। शायद बेचारा किसी मुसीबत में फंस गया। अभी तक मेरे दिल में यही है कि शायद 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 कोई वो बेचारे मुसीबत में फंस गया, कोई ऐसी मुसीबत, या जहाँ गए वहाँ भैंस उनका सौदा हुआ था और वहाँ से उनको भैंस मिली नहीं। ठीक है, तो ऐसा कोई मामला हो गया, या उन्होंने लोड नहीं करवाई, या उनका कोई मामला था, पंगा हो गया, या क्या मामला था, मुझे कुछ भी इस मामले में नहीं पता। तो अल्लाह खैर सलामती रखे, अपनी अमान में रखे। शाहिद भाई वो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वीडियो भी मेरी देख रहे होंगे। तो शाहिद भाई, हमने आप पर एतबार किया और एतमाद पर ही दुनिया कायम है। आजकल ज़माना नहीं है किसी पर एतबार करने का, लेकिन फिर भी आप पर एतमाद किया। पिछली बार आपने हम पर एतमाद किया था कि आप गाय वहाँ से लेकर आ गए, आपने गाय पहले डेरे पर पहुँचाई, हमारा सौदा ओके हुआ, और उसके बाद आपको शहर जाकर मैंने पैसे दिए। तो आपका ये एतबार था। तो अब की बार हमने आप पर एतबार किया, तो उम्मीद है आप हमारा एतबार तोड़ेंगे नहीं। तो अगर राब्ता होता है दोस्तों तब ही पता चलेगा कि मामला क्या है। उससे पहले बंदा क्या सराइयाँ करे। बदगुमानी जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। बदगुमानी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा हुस्न ज़न रखना चाहिए कि शायद वो बेचारा किसी मुसीबत में हो, बाखुदा मेरा उनसे सौदा हुआ। सारे मामलात ये जो है, मैं कई सारे दोस्त शायद कमेंट्स करके कहेंगे कि कंटेंट के लिए आपने ऐसा किया, आप फिर कंटेंट के लिए कर रहे हैं, तो ड्रामे शुरू हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो मैं हल्फिया कहता हूँ यही बात जो मैंने आपको बताई है दोस्तों। तो खैर होता है ज़िंदगी में, इस तरह के मामलात भी सीखने के लिए होते हैं। तो उम्मीद है धोखा नहीं हुआ होगा, तो कोई ना कोई बेचारे के साथ मामला हुआ होगा और वो शर्मसार होते हुए राब्ता नहीं कर रहा होगा। पैसे हमें अगर ना भैंस भेजेगा तो पैसे हमारे वापस आ जाएंगे, इतना मुझे यकीन है उस बंदे पर। रा पैरट की मादी दोस्तों अब हर वक्त ही अंदर घुसी रहती है और हल्का सा इसको शोर सुनाई देता है। मुझे लगता है इसका नर इसको साइन देता है, तो ये फौरी बॉक्स से मुंह बाहर निकाल लेती है। चूहों का इंतज़ाम तो हमने कर दिया, लेकिन चूहा फिर भी यहाँ पर अभी भी बहुत आता होगा, क्योंकि जाली के अंदर से गुजर जाता है। जब तक जाली का इंतज़ाम नहीं होगा तब तक चूहा यहाँ पर कंट्रोल नहीं होगा। तो अब अपनी तरफ से कंट्रोल कुछ ये हो कि पहले जो उधम मचाया हुआ था इन्होंने, अब उधम नहीं मचाएंगे। तो राख की ब्रीड लेने में हम कामयाब हो गए। तो पेरेंट्स के मामले में ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। देखें इतने अनजान है, कितने अरसे में सिर्फ चूहों की वजह से हम अभी तक पैरट्स की कभी ब्रीड नहीं ले सके। इसी वजह से बर्ड्स का शौक़, परिंदों का शौक़ जो है वो फीका ही पड़ गया। ये दोनों देखें अपनी अलग अलग खुरानी पर खाती हुई माशाल्लाह कैसी ज़बरदस्त लगती हैं दोस्तों। मैंने बड़े कल ख्वाब देखे कि दो से जो भैंस की बात हुई थी उसके साथ कट्टी ही बता रहे थे। कट्टी की भी उन्होंने वीडियो मुझे भेजी थी, कट्टी मुझे बड़ी ही प्यारी लगी थी। तो खैर इस तरह भी होता है। तो ये एक सबक ही है हमारे लिए। खुरानियाँ देखें हमारी सारी ही खुरानियाँ, अब जितनी भी हैं बकरियों की, गायों की, सभी की हमारी घर की लकड़ी की ही हो गई हैं। और घर की लकड़ी की खुरानी यहाँ पर आते हैं, जो भी कोई आता है गांव के लोग, तो वो पूछते हैं कि यार खुरानी बड़ी ही ज़बरदस्त और बाकमाल मज़बूत खुरानी बनी हुई है। तो अब्बू के ऐसे ही काम होते हैं। इसके लिए थैंक यू अब्बू। अब्बू मेरी हमेशा वीडियो देखते हैं तो अब्बू को वीडियो में ही थैंक यू बोल दिया। काजल की आपको सूरत हाल दिखाते हैं दोस्तों, क्या सूरत हाल है। मेरे पास कुछ मेहमान आ गए थे और मैंने किसी काम के सिलसिले में गाँव जाना था। काफ़ी देर मुझे लग गई, गांव से वापस आया हूं। तो सूरत हाल देखें काजल हमारी की जी, माशाअल्लाह। दूध इसने देखें अपना पूरा उतारा हुआ है दोस्तों। अलबत्ता ये है कि मुझे नहीं लगता कि आज भी ये बच्चा देगी, लेकिन निस्बत और अब की निस्बत देखें कितना फ़र्क है। हम तो देखते रहते ही हैं, आप लोगों को भी घोड़ी का सुआ देखकर, थन देख कर अंदाज़ा हो जाएगा कि घोड़ी जब बच्चा देती है तो कैसे देती है। तो ये प्रोसेस हम डेली तकरीबन व्लॉग में दिखा रहे हैं कि क्या अपडेट है, क्या चेंजिंग है। कैमरे में आप लोग देखते हैं, हकीकत में देखने में, कैमरे में देखने में फ़र्क होता है। मैं तो 10-10 मिनट बैठकर गौर करता हूँ, घोड़ी का पेट देखता हूँ, घोड़ी की हरकतें देखता हूँ, फिर जजमेंट करता हूँ। जजमेंट गलत हो जाती है, सही भी हो जाती है। तो मेरी यही जजमेंट है
हफ्ते घोड़ी 2 दिन के बाद बच्चा देगी, बाकी अल्लाह को पता है, आज की रात दे 2 दिन बाद दे। पहरा हम इसका डेली ही दे रहे हैं दोस्तों हमने जाना है जी डायमंड के बिल्लों को देखने के लिए। आज 2 व्लॉग बनाने की कोशिश करते हैं, शायद बिल्लो बच्चे दे, शायद बच्चे ना दे। तो शायद बच्चे दे भी रखे हों या ना दिए हुए, तो कल तो लाजमी देगी। तो इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, खुश आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।